नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रधर्म। आज राष्ट्रधर्म में बात करेंगे डिजिटल कंटेंट को लेकर, या डिजिटली जो चीजें दिखाई जा रही है उनका असर, उनका इफेक्ट समाज पर किस तरह से पड़ता है। दरअसल यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनके भद्दे कमेंट्स को लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं। आपको बता दें कि कॉमेडियन समय रैना अपने शो इंडियाज गोट टैलेंट को लेकर खबरों में रहते हैं। समय रैना ने इस बार के शो में रणवीर इलाहाबादी को बुलाया था। इस शो के दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता से जुड़ा एक अश्लील सवाल पूछा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही वे जमकर ट्रोलर्स के निशाने पर है। हालांकि मामला बढ़ते देख रणवीर इलाहाबादिया ने अपने उस कमेंट के लिए माफी मांग ली है। वहीं शो में किए गए इस कमेंट के लिए रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। रणवीर इलाहाबादिया के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और इंडियाज गोट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर समय रैना के खिलाफ सिर्फ पुलिस में ही मामला दर्ज नहीं करवाया गया, इसे लेकर महिला आयोग को भी शिकायत दी गई है। इलाहाबाद या अन्य कॉमेडियनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए वकील आशीष राय ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फलशंकर और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखा है। आशीष राय की शिकायत के बाद मुंबई के खार थाने में केस दर्ज भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया को 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित किया था। सवाल उठता है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कहने की आजादी है? सोशल मीडिया में बढ़ती अश्लीलता, घटता भाषा स्तर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है। और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, मां बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है। और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूं ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया।
देखिए मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कंप्लेंट लॉन्च की गई है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है। आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफ़ी वीडियोस है उसमें, जिसमें कि ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं। जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीज़न ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे, या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे, उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ। किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल जिस तरह से कॉमेडी की जा रही है, स्टैंड अप कॉमेडी की जा रही है, और जो ये लेटेस्ट मामला हुआ है, इंडियाज गोट लेटेंट एक शो है। दरअसल वहां पर जो फेमस जो पर्सनल्स है उनको बुलाया जाता है, वहां पर कंटेस्टेंट्स आते हैं जिनको 90 सेकंड का समय दिया जाता है वहां पर कॉमेडी करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और वहां पर ना केवल एक इस तरीके से बातें बोली गई, बल्कि इस पूरे शो में हर एक एपिसोड के अंदर इस तरह से चीजें बोली जा रही है। इससे पहले भी इस शो को लेकर एफआईआर हो चुकी है, और अब ये दूसरा ऐसा मौका है इस पूरे शो को लेकर जिस पर ना केवल अब जो सेलिब्रिटीज है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इवन मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बेहद अहम बात यहां पर कही कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी आजकल पेश करें, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी अच्छा लगता है जब तक आप दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच को एनक्रोच ना करें, दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप खत्म ना करें। और जिस बयान को लेकर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिस बयान को लेकर समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो इंडियाज गोट लेटेंट के जो आयोजन करता है उनके खिलाफ की गई, वो बयान ऐसा है कि हम टीवी पर नहीं बोल सकते। इस तरीके से वहां पर पेरेंट्स को लेकर वहां पर चीजें सवाल पूछी गई। लेकिन ताज्जुब फिर इस बात का भी है कि वहां पर जो ऑडियंस बैठी है, और ये जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है जहां पर स्टैंड अप कॉमेडीज होती है, आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज के अंदर अब्यूज, गाली गलौज इतना ज्यादा होता है कि उससे आजकल जो जनरेशन है, जो
ऑडियंस है, जो इन वीडियोस को देखता है, वो यूज्ड टू हो चुका है इन चीजों को लेकर। लेकिन एक बयान रणवीर इलाहाबादिया का, और वो रणवीर इलाहाबादिया जिसे 2024 के अंदर नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसे डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो राष्ट्रधर्म में डिजिटल कंटेंट को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल पेश की जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कॉमेडी के नाम पर आजकल जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, उसको लेकर क्या ये जो फिल्में हैं जिन्हें हम समाज का दर्पण कहते हैं, क्या सच में वो समाज की असलियत को दिखाती है? उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अभिनेत्री प्राची अधिकारी जुड़ चुकी है, कनिका भारद्वाज अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीता बाजपेयी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, और हुजैफा आमिर रशादी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पे। प्राची जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से आजकल कॉमेडी ना केवल सोशल मीडिया पर, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म से जितने भी देखते हैं, वहां पर जो कॉमेडी आजकल दिखाई जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, बोलने की आजादी के नाम पर, क्या जब हम बोलते हैं कि जो हमारी मूवीज होती है, जो ऐसी जो चीजें होती है, कंटेंट जो पेश किया जाता है, वो समाज का दर्पण होता है, क्या ऐसा समाज है? क्या समाज इतना करप्ट हो चुका है कि इस तरीके की चीजें पेश की जा रही है, समाज आदी हो चुका है, यूज्ड टू हो चुका है, या फिर जो चीजें पेश की जा रही है उसके जरिए जो समाज है वो करप्ट की ओर जा रहा है, करप्शन की ओर जा रहा है एक तरीके से? देखिए, वाइस वर्सा दोनों चीज है। एक तो जो परोसने वाले हैं उन्होंने आदत डाल दी है। पहले आप थोड़ा फुहड़ता दिखाते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, फिर कुछ लोगों को बंद रजाई के अंदर वो फुहड़ता अच्छी लगने लग जाती है, फिर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऐसी चीजों में अगर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके खुद के बच्चे बिगड़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं अरे पैसा सबसे बड़ी चीज है। फिर उसके बाद जो समाज का एक वर्ग है जो फिर उसे जस्टिफाई करता है कि भाई सनी लियोनी है, चाहे कैसे भी है, कुछ भी काम करती है, अब या कॉमेडी हब करते हैं। आपने मुनव्वर फारूकी को देखा होगा, आज एक मौलाना कहीं पर बोल रहे थे कि मुनव्वर फारूकी ने भी इस तरह की कोई बात कही है, उनका विरोध हो रहा है, उन्होंने किसी मुसलमान के लिए गलत बोल दिया है। तो मैंने उनसे ये बोला कि आपको जब वो सीता माता के लिए कॉमेडी कर रहा था तब आपने नहीं कहा। आज यही चीज रणवीर के साथ हुई है कि रणवीर हमेशा से अच्छा कंटेंट दिखाते थे, उनकी समाज में इज्जत थी और उनको इसके लिए पुरस्कृत भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करा गया था, जो उनके उस दिन तक के काम थे। अब उनका देखिए कि दायरा देखिए, उनको या तो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि जहां तक को रणवीर को लोग जानते हैं कि रणवीर बहुत ही सेंसिटिव अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक रणवीर का अलग चेहरा देखने को मिला और उस पे लोग हंस रहे हैं, और जिससे सवाल दागा गया उस व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो कैसा एम्बैरेसमेंट है कि आप माता पिता के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कि अगर कोई एक ऐसी क्रिया, संभोगिक क्रिया कर रहे हैं, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे? अगर आप यहाँ तक भी अगर अश्लीलता करते, एक स्तर की भी गंदी अश्लीलता भी आप करते और कहते यहाँ तक कि वो एक क्रिया कर रहे हैं और आपने अचानक से देख लिया, आप इसमें एम्बैरेसमेंट फील करेंगे। आप ये भी पूछ देते तो चलो मैं कहती ओके चलो आप अश्लील है लेकिन आपका दायरा है, लेकिन आपने तो अश्लीलता की कि आप ज्वाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन कि अपनी माँ के साथ वो इस तरह की दुराचार करेंगे? तो ये जो आजकल समाज में इन चीजों से आकर्षण हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं कि माता के साथ लड़के ने रेप कर दिया है या इस तरह की गरिमा को भंग करा है बहन के साथ। इस तरह के जो भारत एक संवेदनशील देश है जहां पर हमारा जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो इतने पवित्रता से निभाए जाते हैं कि अगर पड़ोस में कोई किसी को अगर हम मामा कहते हैं या ननिहाल में किसी को मामा कहते हैं, अगर पड़ोस वाले को भी, तो पूरा गांव मम्मियाल हो जाता है, मामा 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 बोला जाता है। या कहीं हम चाचा किसी अपने पैतृक गांव में जाते हैं तो वहाँ सभी चाचा और ताऊ हो जाते हैं। तो ऐसे इस भारत की जो एक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, इसे भंग करने का काम इस तरह के लोग कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी कुछ लोग जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं और गरिमा तो भंग हो रही है। और लोग जो कहते हैं ना कि उस और मत जाओ, यहाँ गलत है, उस और आकर्षित होकर इंसान जरूर जाता है। इस तरह से कुएं में बच्चों को गिराने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं रील्स के नाम पे क्या बद्दापन हो रहा है, और उसके बाद आप कॉमेडी के नाम पे देख रहे हैं कि गंदी गंदी कॉमेडी और बिल्कुल टू लो, बिल्कुल निचले स्तर की, मतलब एक
हैं मलमूत्र के, उसको तक आपने कॉमेडी का भाग बना दिया। लोग हंस रहे हैं और लोग मैं मानती हूँ कि कुछ चीजों में हंसी आती है, लेकिन उस तक आप समाज के लिए इतना त्याग तो कर सकते हैं कि अपने आप के जो गंदा व्यक्ति हमारे अंदर होता है उसको काबू रख के हम अपनी गरिमा को भंग ना करें, ताकि समाज जो है एक शोभित समाज ही रहे, अच्छा सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी वो भारत की बने रहे, और ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, लेकिन देखिए आपने यहाँ पर कहा कि उनको पैसे मिले थे, या जो ये पूरा प्रोग्राम था, पूरा शो था, अगर उनको स्क्रिप्ट भी दी गई तो वो बच्चे नहीं है कि उनके अंदर क्या लिखा है वो समझ ना पाए या वो चीजों को एनालाइज ना कर पाए। इतना बड़ा नाम, इतने बड़े नेताओं का जब वो इंटरव्यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज करते हैं, और उसके बाद इस तरह से चीजें करना। बिल्कुल मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ। अगर देखिए मैंने भी दक्षिण भारतीय सिनेमा में 23 फिल्में करी हैं। अगर हमने पहले हम उसका मतलब पूछते हैं, हालांकि मैं दक्षिण भारतीय भाषाएं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम मतलब पूछते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं ये ड्रेस कुछ चीज या फिर बात से हमारे कोई गलत असर होगा तो उस पर हम आपत्ति दर्ज कराते हैं। हम इतना तो बात कर सकते हैं, वो तो खुद का शो चलाते हैं, और ये वाला शो किसी और के लिए था, इंडिया गॉट टैलेंट या कुछ, तो ये आप इससे पहले AIMB या कुछ आता था वो जिसमें करण जौहर वगैरह होते थे, गंदी गालियां थी। तो हमारा चाहे विदेशी संस्कृति पे आधारित हो, लेकिन ये भारत में नहीं चल सकता है। अगर आप इतने सीनियर एक आपको इन्फ्लुएंसर, वैसे तो आई डोंट बिलीव इन इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, क्योंकि हम किसी को इन्फ्लुएंस करते नहीं है। जहाँ उर्फी जैसी जज बैठाई हो या इस तरह के लोग बैठाए हो, इस तरह के शो जो चल रहे हो, जहाँ मुनव्वर फारूकी हो, या अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, अलग अलग जगह की बात कर रही हूँ, इन शोज में, इस तरह के शोज में अब अगर रणबीर भी आ रहे हैं तो उनको गरिमा अपनी वही रखनी चाहिए कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री के पुरस्कार से सम्मानित हूँ और मैं ये लाइन नहीं कहूंगा, ये लाइन मेरे उसको सूट नहीं करती है। मेरे जो मैंने अपनी छवि बनाई है, इज्जत कमाने में सालों साल लग जाते हैं, और आप एक गंदा कार्य कर दीजिए, आपकी इज्जत उसी समय फालूदा हो जाएगी। मैंने अपने पिता से यही सीखा है, और यही चीज हम बहुत विनम्रता से कह रही हूँ कि बहुत जो भी जिनके कंधों पर भी ये सांस्कृतिक विरासत संभालने की, समाज को सुधारने की, और जो बच्चे जो हैं वो आपको एक आइडल की तरह देखते हैं। हालांकि माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये इनका एक चेहरा है, और हर किसी में एक अच्छा और बुरा आदमी होता है, और पैसों के खातिर लोगों को अपने आइडल दे शुड चूज देम वाइजली। सरोजनी नायडू हमारी आइडल हो सकती है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, रानी लक्ष्मीबाई हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, महात्मा गांधी किसी हद तक, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गरीब घराने से आए हैं, ये हमें कर सकते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता से ऊपर उठें, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव से उठकर आ रहा है, बड़ा टीवी पे नाम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्राची, बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि आप अपने आइडल्स किन्हें मान रहे हैं, किन्हें चूज कर रहे हैं, बहुत बुद्धि के साथ, बहुत वाइजली आप उनको चूज कीजिए। नीता जी देखिए, ये जो पूरा प्रोग्राम बना था, बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी आऊंगी आपके पास। नीता जी देखिए, ये पूरा जो प्रोग्राम था, इसमें केवल ये एक बयान नहीं है, वो माता पिता की जो सेक्सुअल लाइफ है उसको लेकर वो चीजें पूछ रहे। सेक्स एजुकेशन का हम पार्ट पढ़ते हैं, स्कूल टाइम पे पढ़ता है, लेकिन ये उससे ज्यादा, उससे बियॉन्ड जाकर ये चीजें यहां पर की जा रही है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, जब से पूरा शो बना है तब से इस तरीके की चीजें रेगुलर टाइम पर आती रही है। और कोई ये ऐसा शो भी नहीं है कि आप गए अचानक से आपके स्लिप ऑफ टंग हो गया, ऐसा भी नहीं था। आप जाते हैं प्रॉपर सोफे पर, आप बैठते हैं, वहां पर कंटेस्टेंट आते हैं, उससे बातचीत आप करते हैं, इस तरीके की चीजें निकालते हैं, उनके माता पिता की लाइफ को लेकर, महिलाओं के ऊपर आप इस तरीके के कमेंट करते हैं। और उसके बाद केवल इनका भी दोष नहीं, इनके साथ दोष उनका भी है जो ऑडियंस में बैठे थे, जो तालियां बजा रहे थे ऐसी बातों पर, जो ठहाके लगा रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे ऐसी चीजों को लेकर। मैं रियली मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ पे थी नहीं तो माहौल कुछ और होता। अगर मैं रहती वहाँ पे तो माहौल कुछ अलग होता, और बहुत ही मतलब जस्ट उनके तराने उनको सुनाई देते, मेरे शायद दूसरे एंटी घूसे और लातों के। मैं वहां पे थी नहीं, बहुत अच्छा हुआ, उनका सौभाग्य था। दूसरी चीज ये है कि आज जो प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे जो परोसा जा रहा है ना, बहुत ही शर्मनाक है। जैसे पिक्चरों के लिए एक हमने नियम कानून बना रखे हैं कि ये इतने सीन से इतना सीन ज्यादा हुआ तो वो कट कर दिया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म और इस टाइप के किसी भी प्रोग्राम के लिए हमें एक गाइडलाइन देनी होगी कि इससे ज्यादा हुआ तो पूरे प्रोग्राम और प्रोग्राम के डायरेक्टर से लेकर सभी को हटाया नहीं जाएगा, कैद होगी, गिरफ्तार किया जाएगा, उनके अगेंस्ट पेनल्टी होगी, उनको बहुत सारे मतलब चीजों को लेके उनको पनिश किया जाएगा। बहुत सारी क्राइटेरिया हमें
करना होगा। और ये मैं रियली बता रही हूँ, इस आदमी को, जो भी दोनों हैं, इनको मैं जानती नहीं थी, आज मैंने जाना है। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इनके बारे में मैंने आज जान लिया है, क्योंकि ये लोग मेरे लिस्ट में कहीं नहीं आते। ऐसे लोग, इस टाइप के लोग को दिखना नहीं चाहती, और आज की बात शायद भूल भी जाऊंगी। ऐसे मुझे तो शर्म आती है इनके माँ बाप पे। अगर इन्होंने दूसरों के माँ बाप पे उंगली उठाई है तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है इनके माँ बाप पे जी। ये जैसे विचार रखते हैं अपने घरों का, अपने दिमाग में, वैसे ही सब होते होंगे। घर में अगर इसी टाइप के विचार और इसी टाइप के हैं तो उनके माँ बाप पे हम लोग तो एक शब्द भी बोलते हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सभ्य समाज में रहना है। और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते करते इतनी खराब होती जा रही है कि मतलब शर्म आता है। कोई भी प्रोग्राम आप OTT पे बैठ जाओ और फैमिली के साथ देख लो, तो नहीं है। प्रोग्राम में गंदगी परोसी जा रही है, हर प्रोग्राम। सबसे बड़ी गलती हमारी है। मैं सिर्फ इस यहाँ पे एक करेक्शन चाहूंगी, सबसे बड़ी गलती हमारी है क्योंकि हम उस प्रोग्राम को देखते हैं, TRP बढ़ती है, जिससे कि उसको और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है इस टाइप के प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये भी हमारी गलती है कि हम इस टाइप के प्रोग्राम बनाते हैं। और मैं बहुत ही दुखी हूँ वहां पे उस प्रोग्राम में जितनी भी महिलाएं बैठी थी, जितने भी फादर बैठे थे, मदर बैठे थी, डॉटर बैठी थी, सबने उसे पकड़ के वहीं पर मारा क्यों नहीं? नेताजी देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया कि मैं पहले इनको जानती नहीं थी, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीजें बाहर निकल कर आई, तब मैंने इनको जाना। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कारगर होती है इन द फेम ऑफ नेम, फेम, पैसे के मामले में। अब और ज्यादा लोग उनको जान रहे हैं, तो उनका तो इस तरीके से फायदा ही हुआ। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन एक नेगेटिव पब्लिसिटी तो उन्हें मिल गई। इनको माफी नहीं मांगनी है, माफी इसका वो नहीं है। इनको गिरफ्तार करना चाहिए, पब्लिकली नाक रगड़ के सड़क पे सारे पूरे हिंदुस्तान की माताओं से, पिता से और बहनों, सारे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और मैं बता रही हूँ, मैं अगर उसके पास होती तो पहले जूते और लात से मारती, से ही बता रही हूँ। ऐसे इंसान को समाज में सरवाइव करने की जरूरत नहीं है। एक यही इंसान नहीं, पूरे इस तरह के विचारधारा को हमें समाप्त करना है। और पब्लिकली हमें, आप बताओ, आज के दिन में आप और हम कभी भी OTT पे कोई भी ऐसी मूवी, कोई भी ऐसी सीरीज उठा के देख लो जिसे हम देख सकते हैं? इसके लिए सरकार को भी काम करना होगा ताकि कोई गाइडलाइन दे, जिससे इस टाइप के प्रोग्राम टीवी पर या मोबाइल टीवी पे आप बैन कर दोगे फैमिली में, क्या नहीं, फैमिली में इस टाइप के प्रोग्राम नहीं चलेंगे। बट आपके बच्चे, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, कहीं भी देख सकते हैं किसी भी तरह से। बिल्कुल नेताजी, तो हम टीवी को नहीं रोक सकते, हमें गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। उस गाइडलाइन के अंतर्गत प्रोग्राम बने और उसका प्रसारण हो। बिल्कुल नेताजी, हम एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के अंदर रह सके। लेकिन आमिर जी, नेताजी ने भी एक बात कही कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना मतलब जाते जा रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे कल्चर्स है, जो हमारी विरासत है, उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात ये भी है कि आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें परोसी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि 18+ से जो ज्यादा उम्र के है वही देखते हैं। आजकल 15 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन होता है, आजकल 10 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल फोन होता है, और वो इजिली अवेलेबल सारी चीजें उनके पास होती है, वो हर एक चीज देखी जाती है। तो ऐसे में जब देखिए यूट्यूब ऑप्शन देता है, जब आप कोई भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज कितनी है, तो जिसकी भले ही एज 18 से नीचे हो, लेकिन उससे भी ऊपर वो 20 भर देता है, 21 वो उसको कर देता है। उसके बाद इजिली अवेलेबल सारी चीजें उसके पास हो जाती है। तो इसमें कहीं ना गलती उन पेरेंट्स की भी है जो अपने बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ भी काम करवाना होता है, एक 5 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे को अगर खाना भी खिलाना होगा 3 साल के बच्चे को, तो सामने फोन रख देंगे कि ताकि इसकी वजह से खाना जल्द से जल्द खा ले। तो इसमें एक जो कसूर होगा कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का भी होगा। बिल्कुल मैडम, आप देखिए कि जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं 90%, 95% जो होते हैं वो टीनेजर्स ही देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मैं ताज्जुब में हूँ कि जो सेंसर बोर्ड है हमारे मुल्क का, वो क्या कर रहा है। ये जो प्रोग्राम जिस पे आज बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये प्रोग्राम पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है,
और हम लोग जब इस एज में आके इस तरह के प्रोग्राम को देखते हैं, उसमें जिस तरीके से वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके के नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुल्क को। हिंदुस्तान जिसकी एक बड़ी खूबसूरती है पूरी दुनिया के अंदर, हमारी जो एक संस्कृति है, हमारी जो एक पहचान है, हमारा जो कल्चर, एक तहजीब है, उस तहजीब को जिस तरीके से तार तार किया जा रहा है इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए, और सेंसर बोर्ड बैठ के तमाशा देख रहा है उस पे, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि इस तरह के प्रोग्रामों को फौरन बैन करना चाहिए था। अगर आप उस के एक दो प्रोग्राम के वो देख लें एपिसोड, तो आप खुद मतलब अंदर से बड़ा वो महसूस करेंगे। और ये अभी निकल करके सामने आया है, रील्स पर ये सारी चीजें प्रमोट हो रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो घर के बच्चे हैं वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखते हैं, और इस तरह की जब चीजें उनको परोसी जाएंगी तो उनके जहन कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल ये सारे को ध्यान लगाना चाहिए जो इस तरह की चीजों को फैला रहे हैं इस देश के अंदर। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी पूरी दुनिया में, वो हमारा ट्रेडिशन था, हमारी तहजीब थी, हमारा कल्चर था, ये कहीं ना कहीं उसको तबाह कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, और उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। और इस तरह के जो लोग भी चैनल्स चला रहे हैं, आजकल जमाने है हर आदमी वीडियो शूट कर रहा है, उसको अपलोड कर रहा है, और ये जो एप्लीकेशन इस तरह के वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से निकल करके आए, उनके यहाँ इस तरह की कोई चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड पे सोचना चाहिए और इस तरह की तमाम चीजों पर फौरन रोक लगानी चाहिए, ताकि इस तरह के हम बेहयाई समाज के अंदर ना फैला पाए। जी बिल्कुल आमिर जी। कनिका जी, आपने सभी गेस्ट को सुना है, सबका ये कहना था सेंसर को लेकर, एक तो कि ऐसे जो वेब सीरीज आते हैं या जो ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, सबसे पहले तो उन पर जो सेंसर बोर्ड है उसकी कैंची चलनी चाहिए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो फिलहाल लॉज कितने हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जिनकी वजह से इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, वो कौन से कानून हैं जिनको मजबूती से, जिनको बहुत कारगर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये चीजें कंट्रोल में आ सकती है। इन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लॉज हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जो पनिशमेंट है उसमें वो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। अगर इस वाली केस में, अगर हम प्रेजेंट केस की भी बात करें, तो इसमें भी अगर FIR जैसे हो, जो भी अगर इंक्वायरी चल गई, FIR हो जाती है, सारी चीजें होती है, ट्रायल चल जाता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अगर मैं BNS की बात करूं तो सिर्फ 3 महीने की पनिशमेंट है। और ये जो ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है, तो मतलब जो एक्यूज्ड है वो बहुत इजीली बेल ले सकते हैं कोर्ट से। तो जहां तक मुझे लगता है लॉज का भी थोड़ा सा लूप होल रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं है अभी तक, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत नई नई चीजें आई हैं, जैसे OTT है या सोशल मीडिया है, तो बहुत नई नई चीजों पर के आई हैं, और ये सारी चीजें जो है इनमें कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है। तो आई थिंक एक मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है जो रेगुलेट करे। जैसे कि अगर हम मूवीज की बात करें या मीडियाज की बात करें, इन सब चीजों की बात करें, तो एक सेंसर बोर्ड है जो कि इनसेंसिटिव चीजों को कट करने के लिए बोलता है, पहले मॉनिटर करता है, देखता है कि क्या आप टीवी पे दिखा रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। लेकिन जब मैं यूट्यूब की बात करती हूँ या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करती हूँ, तो उसमें कोई मॉनिटरिंग सिस्टम अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना ईजिली जो है चीजें हो रही हैं। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम की बहुत जरूरत है। प्रेजेंट लॉज की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 296 ऑफ BNS जो बोलता है कि ऑब्सीन एक्ट आप नहीं कर सकते, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो ये जो ऑब्सीन एक्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 3 साल तक की सजा है। 3 साल की सजा सिर्फ IT एक्ट में है, बाकी सभी में आई थिंक 1 साल की सजा या 3 महीने की सजा है, और सारे ऑफेंसेस बेलेबल है। इसके अलावा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है ये है, बट इस एक्ट में भी एक लूप होल है। इस एक्ट में जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात नहीं की गई है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात नहीं की है, तो यहाँ पे भी एक लूप होल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 की बहुत ज्यादा आड़ में इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं कि हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 के साथ
आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी आता है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर बात आती है डिसेंसी की या मॉरलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, तो आपका फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये चीजें बताना इन्फ्लुएंसर्स को बहुत जरूरी है। साथ ही में जहां तक मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल लोग, ये जैसे आपने भी कहा था कि ये लोग बच्चे नहीं हैं, 31 ईयर्स के हैं जो रणवीर हैं, वो 31 ईयर्स के हैं, वो कोई बच्चे नहीं है, वो बहुत, और खासकर वो एक पब्लिक फिगर है, एक सेलिब्रिटी है। आई थिंक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। साथ ही में प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल है, यूट्यूब भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और मुझे लगता है अब ये वक्त ऐसा आ चुका है जब लॉज में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे लगता है रेगुलेशन नहीं होगी तो ये चीजें और भी होंगी, ये और भी होंगी। सिर्फ ये अकेले इन्फ्लुएंसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स हैं। रजत दलाल जी को देखिए जो बिग बॉस से आए, इसके अलावा आप एलवीश यादव को देखिए, उन्होंने भी रिसेंटली अभी एक महिला के बारे में बहुत अभद्र कमेंट्स किए। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इंसिडेंट्स हैं, मुझे लगता है होते रहेंगे अगर पनिशमेंट हम इसमें स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो। बिल्कुल कनिका जी, और आपने जो तमाम चीजें बताई उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरीके का कंटेंट पेश किया जा रहा है, जिस तरीके की चीजें पेश की जा रही है, जिस तरीके से अश्लीलता को परोसा जा रहा है, हर एक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, भाषा की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आजकल इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किया जा रहा है, और खासकर उन प्रोमिनेंट पर्सन्स की ओर से, उन पर्सनल्स की ओर से जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिनको मानते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर जब इस तरह से बातें करते हैं, जब इस तरीके से महिलाओं के ऊपर इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं, पेरेंट्स को लेकर इस तरीके की जब बातचीत करते हैं, इस तरीके की बातें जब कंटेस्टेंट से पूछते हैं, और वहां पर जो ऑडियंस मौजूद थी वो भी इन चीजों पर ठहाके लगा के हंसती है। और इन्हीं सब पर चर्चा करें। कनिका जी, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर जिक्र किया, आपने आर्टिकल 19 का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर बताए कि क्या क्या उस दौरान हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है जिनको हमें फॉलोअप करना होता है। लेकिन इन्हें बताएगा कौन? वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्हें करोड़ों लोग मानते हैं, देखते हैं, उनकी चीजों को फॉलोअप करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, उनके एक एक मिनट का वो अपडेट रखते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, तो फिर जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको, उनके लाखों करोड़ों जो उनके लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी देखिए, ऑब्वियसली बात है, एक तरफ तो यही लोग हैं, यही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी पे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं, और वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, वो फाइनेंशियल गेन करते हैं इन सब चीजों से। ये वही लोग हैं जो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर। अगर कोई रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, या कोई एसिड अटैक होता है, तो यही लोग हैं जो यूट्यूब पे आके जो है अपनी वीडियोस वायरल करते हैं और उससे फाइनेंशियल गेन लेते हैं। और एक तरफ यही लोग हैं जो खुद भी वही चीज कर रहे हैं। तो बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह का जो बिहेवियर है, जैसे कि पहले भी हमने कहा कि वो बच्चे नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और एक चीज यहाँ पे मैं जो पॉइंट आउट स्पेसिफिकली करना चाहती हूँ कि ये उन्होंने जो आके माफी मांगी है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि उनसे गलती हो गई और ये सारी चीजें, तो मुझे उनका एटीट्यूड भी काफी कैजुअल लगा था। उनको एक प्रॉपर तरह से माफी मांगनी चाहिए थी, एक रिटन अपॉलॉजी भी दे सकते थे वो, बट वो भी उन्होंने नहीं किया। अदरवाइज भी आप देखेंगे कि सिर्फ ये एक ऐसा एक्ट नहीं है, जो यही एक एक्ट है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं उनकी। ये रिपीटेटिव चीज है, तो इंटेंशन बहुत प्योर है कि वो जानबूझ के ये सारी चीजें करते हैं ताकि उनको फॉलोअर्स मिले, ताकि उनको
पब्लिसिटी मिले ताकि उनको फाइनेंशियल गेन हो। तो ये सारी, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें और भी होने वाली हैं। ये यहीं पे नहीं रुकेगा। अगर हमने अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको सीरियसली नहीं लिया तो ये चीज यहाँ पे नहीं रुकेगी। आप तब तक मेरे को लगता है उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, अब जैसे ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, आप तब तक वो नहीं रोक पाएंगे जब तक आप लॉ को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक इट इज टाइम दैट जो लेजिस्लेशन है, जो सरकार है, उसको भी ये देखना चाहिए और ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि ये सारी चीजें बंद हो जाएं। जी बिल्कुल कनिका जी, अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती है जिनको आपको फॉलोअप करना पड़ता है, जिनको आपको निर्वहन करना पड़ता है। प्राची जी देखिए, नेताजी ने एक बात बहुत यहाँ पर जरूरी कही थी कि जिस तरीके से फिल्में होती है और जब फिल्में आती है तो उनका विरोध भी बहुत ज्यादा जल्दी होता है। चाहे इमरजेंसी फिल्म की बात कर ले, पद्मावत फिल्म की बात कर ले, कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद सेंसरशिप बोर्ड आता है, उस पर कैंची चलाता है, कुछ सीन को वहां पर कट करता है, कुछ को बदल दिया जाता है। फिल्मों के अंदर तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आती है तो वहां पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। वहां पर ये चीजें खुलेआम चलती है और जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो ना जाने कितने करोड़ों लोग देख चुके हैं और अभी भी वो यूट्यूब पर मौजूद है। देखिए 2017 में हमने इसके लिए पीआईएल फाइल करी थी। हमें प्रधानमंत्री और जो डिपार्टमेंट है उससे भी आया था कि जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन हमने कहा स्तनपान कराना एक युवा स्त्री का ये प्लेटफॉर्म में ये कहाँ तक है, ये उल्लू ऐप और ये जो दूसरी ऐप्स है इसमें कहाँ तक है। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज को राष्ट्रपति महोदय को भेजा। इस समय रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनसे जवाब आया था कि इस पे जरूर बनेगा। एक आश्वासन दिया गया था, वो मेरे पास दक्षिण भारत में मेरे पास वो है, मैं आपको जरूर उसकी कॉपी भेजूंगी। देखिए जैसे अभी एडवोकेट महोदय कह रही थी और मैं भी विधि की छात्र भी हूँ, तो अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रेजेंट लॉ का भी हो जाए तो उसका भी डर नहीं इसलिए है क्योंकि होता कुछ कार्य नहीं है। आपने कई मामले देखे होंगे, मुनव्वर फारूकी, उन पे क्या चला, उन पे कुछ कहा गया, उन्होंने कहा हे सीता हे राम। धर्म के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, धार्मिक टिप्पणी, सांस्कृतिक टिप्पणी, मतलब सांस्कृतिक टिप्पणी यही होगी ना माँ बाप के ऊपर। अब इनसे अब ये जो कहा गया कि ये रुकेगा कब, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से चल रहा है। आप इंडिया में पोर्नोग्राफी देखिए, एक जमाना था कि जब सुंदर शर्मा जी बहुत अच्छी कॉमेडी करा करते थे, एक जमाना था जसपाल भट्टी जी का, उनका अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो एक प्योर कॉमेडी है। राजू श्रीवास्तव जी का भी एक एरा था और बहुत बढ़िया कॉमेडी करते थे कि कुत्ता कैसे भौंकता है ये भी उनसे पता चल जाता था। तो वो हर चीज को, गांव की महिला को, आज जो कॉमेडी के नाम पर है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पोर्नोग्राफी हमारे भारत में, जैसे एक महोदया ने कहा हमारी को पैनलिस्ट ने कि ये पाश्चात्य संस्कृति है। मैं नहीं मानती इस चीज को, ये पोर्नोग्राफिक कल्चर है, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त बाहर के हैं, वो भी एक एलीट क्लास में अच्छे घरों में, वहां पर भी इसको भद्दा माना जाता है। हम सोचते हैं कि अमेरिका है, वहाँ नहीं, वहाँ पोर्नोग्राफी जो करते हैं, जैसे सनी लियोनी आई, इनको अब लोग छुप छुप के देखने लगे। यहाँ पर सौतेली माँ, सौतेला बेटा, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, पिक्चरें हैं, ये एक्स पिक्चरें, इनको क्यों नहीं भारत से बैन करते हैं? बिल्कुल आपने पोर्नोग्राफी का यहाँ पर जिक्र किया। एक चीज बोलना चाहूंगी, इसको कोई भी गेस्ट या हमारे व्यूअर्स अदरवाइज ना ले, लेकिन पोर्नोग्राफी पर वो चीजें आपको उसी नाम से बेची जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें चल रही है, प्रोडक्ट के बाहर एक कैटेगरी लिखी हुई है, लेकिन जब उसको अंदर जाके देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, तब पता चलता है ये तो सी कैटेगरी थी, इसके अंदर तो इस तरीके की चीजें थी। बिल्कुल, तो ये जो आज ये बात कर रहे हैं रणबीर, मैं उसी पर आ रही हूँ, कैसे जुड़ा हुआ है। जब वो कह रहे हैं कि माता पिता को संभोग करते हुए अगर आप देखते हैं उस क्रिया को, तो क्या आप उसमें सहभागी बनेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि माता के साथ, तो ये दिमाग कितना गंदा, सोचिए कि यही तो पोर्नोग्राफी में दिखाया जा रहा है कि सौतेली माँ, सगा बेटा, ये वो, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये कंटेंट आप क्या, मतलब आप एक प्रोग्राम के नाम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बच्चों तक ला रहे हैं। क्या आप एक ऐसा अपराध नहीं कर रहे कि समाज में आप ऐसे दुष्कर्म के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली जाए? मैं ये नहीं मानती हूँ कि हम सब समाज में रहते हैं, तो मैं ये नहीं मानती कि मैं जाके उनको जूते मार दूं, चप्पल मार दूं, क्योंकि आज तक का उनका काम अच्छा था, अब बुरा है। तो इस समय उनको संज्ञान लेना चाहिए, रिटन माफीनामा होना चाहिए और अपने एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसमें लगे, अब मैं आऊँ, मैं बोलो सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो खाना पूर्ति हो गई। ऐसे तो नहीं ना चलता है।
रहते हैं, आप इतना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, दाब रहे हैं वहां से, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जस्ट सेइंग वन सॉरी डजंट मेक एनी सेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तीर कमान से निकाल दिया है, मुंह से बोले हुए शब्द और करी हुई हरकत वापस नहीं आ सकती। किसी को मार देंगे सॉरी बोल देंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक उचित कारण बताना पड़ेगा। और आप, अगर मैं अपने घर में सभ्य हूँ तो मैं बाहर सभ्य कैसे हो सकती हूँ? ये तो नहीं है ना मैं बाहर जाके पोल में डांस कर रही हूँ। हम भी नृत्य करते हैं, हम भी कोर्ट जाते हैं, हम भी नृत्य भी करते हैं, अपने रील्स बनाते हैं, नृत्य भी करते हैं, लेकिन एक गरिमा, एक मर्यादा तो होती है ना। हम भी शॉर्ट कपड़े भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोई पोर्नोग्राफिक जैसे ऐसी चीजें थोड़ा करने लग जाएंगे। हमें अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए कि कहाँ तक। अब आप प्राची जी देखिए, बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगी। एक सवाल ये जरूरी है कि जब हम सिर्फ यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, ऐसे वीडियोस की बात करें, मूवीज की भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल एनिमल मूवी का लेना चाहूंगी। देखिए, जब एक आप मैसेज समाज के अंदर कन्वे करना चाहती है, एनिमल मूवी का जो मैसेज आप देना चाहते थे कि एक फादर और सन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो क्या असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो मैसेज आप एक सिंपल तरीके से कन्वे कर सकते थे। लेकिन जो चीजें उसके अंदर दिखाई गई, जिस तरीके से पूरी फिल्म के अंदर जो चीजें दिखाई गई, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट समाज के ऊपर छोड़ती है। ठीक है, आपने वो सेंसर बोर्ड से आपने वो पास करवा ली, उसके बाद थिएटर्स के अंदर 18+ के लोग जाकर देखेंगे, लेकिन जो गाने हैं वो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, लोग वहां पर देखते हैं उन गानों को। बिल्कुल, 18+ वाले पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, मैंने इस बात को छेड़ा था और मैंने कई बार ये बात कही है। मैंने लिख दिया 18+, तो क्या मैं 18 हो गई? नहीं। तो इसके लिए जैसे YouTube मोनेटाइजेशन के वक्त कितना टाइम लगाता है, वो आपको एक कोड भेजता है आपके पते पर, फिर आप उसको उस पते पर लेटर आएगी तो आप उस कोड को डायल करेंगे, तब उस कोड को लिखेंगे, तब जाके वो मानेगा कि आप उस पते पे रहते हैं। तो क्यों नहीं, जब फॉल्स कंप्लेन होती है या फिर कोई आपका मैलिशियस एटीट्यूड से आपके लिए खाली रिपोर्टिंग करता है या फिर आप किसी इस तरह के कंटेंट डालता है, तो 18+ के लिए क्यों आप उनका आधार कार्ड और ID कार्ड क्यों नहीं लेते हैं? भारत का ज्यूरिडिक्शन है, इसलिए आप कुछ भी कर देंगे। आपका कहीं और रहता है, आप कहीं और की कंपनी है, तो भारत में आप अपनी ताकत दिखाएंगे क्योंकि आप बहुत चलते। देखिए, इस तरह की मैं मानती हूँ कि बहुत पैसे वाले प्लेटफॉर्म है, इनको काबू करना भी छोटे छोटे देश काबू कर रहे हैं। एक अफ्रीकी देश है, उसने यहाँ बैन कर दिया है इसको। अब आप सोचिए, जब एक अफ्रीकी देश, अब इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप अपने पत्रकार महोदय से किसी से बोलिएगा रिसर्च टीम से, वो बैन कर दे रहे हैं, फेसबुक बैन कर दे रहे हैं 1 मिनट में। क्या हम टिकटॉक बैन कर सकते हैं? तो हम ऐसी चीजें कुछ वक्त के लिए इनको, क्योंकि कमाते हमारे वहां से हैं, कि सारा पैसा भारतीय विज्ञापनों से चलता है। अभी तो दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया या कहाँ पर एक आया है, एक इन्होंने निकाला है कि अब जो फर्स्ट पार्टी एडवर्टाइजमेंट होगा, आप उसको सीधे जो क्लाइंट होगा जिसका यूट्यूब चैनल होगा उसे पे करेंगे। तो यहाँ पर भारत में ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिनको अगर इनकी विचारधारा से कोई मिलता है, वो माँ बहन की गाली देता है, तो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर इनकी विचारधारा से नहीं मिलता और एक बार वो कुछ बक दे तो उसको ही बैन कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे वहाँ भारत में अगर आप बिग बॉस जैसे प्रोग्राम भी ला रहे हैं, तो आपको कंटेंट भारतीय समाज को देखते हुए बनाना पड़ेगा। या आप अगर आप कोई कॉमेडी ला रहे हैं तो वहाँ माँ बहन की गाली अगर चल रही है या मतलब या कुछ F वर्ड यूज करे जा रहे हैं, तो भारत में वो शब्द आप उपयोग नहीं करेंगे, भले ही वो हिंदी में। बिल्कुल प्राची जी, लेकिन आजकल ऐसे प्रोग्राम बचे कहाँ हैं जहां पर शुद्ध जो कॉमेडी बोली जाती थी, जैसा कि आपने राजू श्रीवास्तव का नाम गिनवाया, कादर खान, कितने बड़े अभिनेता वो रहे हैं, किस तरह से वो कॉमेडी करते थे, उसका जोनर जा चुका है। बिल्कुल नीता जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए नीता जी, जब हम बात करते हैं, आजकल जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है वो कॉलेजों में जाते हैं, तो 3-4 फ्रेंड्स का एक सर्कल बन जाता है, उसमें वो कूल लगने के लिए गाली गलौज जैसे वर्ड्स का वो इस्तेमाल कर देते हैं, बदतमीज, इससे भी थोड़े 1-2 वर्ड जो भारी भरकम होते हैं वो इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर जो रणवीर इलाहाबादिया थे, उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूँ, कॉमेडी मेरा जोनर नहीं था। जब आपको पता है आपका ये जोनर नहीं था, आप सिर्फ कूल दिखने के लिए इस तरीके के जोक वहां पर क्रैक कर रहे हैं। नहीं, आपका जोनर जो भी है, लेकिन आपके पास सेंस तो है। आप एक ऐसी दिमाग रखते हो जिससे गलत सही का सोच रख सकते हो, सोच को अलग अलग कर सकते हो कि बोलो। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी नहीं होती कि आप कुछ भी बोलो, किसी के लिए बोलो। मैं देखती हूँ एक कोई प्रोग्राम आता है जिसमें बच्चे खड़े होकर अपने माँ बाप के बारे में बात करते हैं, अपने फादर के बारे में बात करते हैं, अपने सिस्टर के बारे में बात करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं और सामने बच्चे बैठ के सुनते रहते हैं।
या यंग जनरेशन सुनती रहती है। तो बर्बादी जो हमारी यंग जनरेशन की हो रही है, ऐसे चीजों को हम परोसने की इजाजत दे रहे हैं। अगर ये परोसने की हम अगर इजाजत ना दें, हम इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाएं, तो ये नहीं हो सकता है और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए 100%। ऐसा जैसे मर्डर रेप का होता है, ये ऑनलाइन आपने डिजिटल माँ बाप का रेप किया है मेरे नजर में। पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप का डिजिटल रेप हुआ है ये क्या क्षमा के काबिल है? बिल्कुल बिल्कुल नेताजी। आमिर जी देखिए, यहाँ पे प्राची जी ने भी, नेताजी ने काफी बातें कही कि किस तरीके से आजकल जो कि जैसे अभी फिल्मों में दिखाया जाता है कि टीचर के साथ बच्चे प्रेम प्रसंग को इतना कायदे से, लव सीन्स को इतना अच्छे से टीचर्स के साथ स्टूडेंट का दिखाया जाता है हर नॉर्मल मूवी में। ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। टीचर हमारा सबसे बड़ा वो होता है जो हमें आगे शिक्षा के उस पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है, सही है गलत पे। आप उसके लिए भी इतना गलत दृश्य दिखा रहे हो जिससे बच्चों के मन में स्टार्टिंग से, बचपन से ही गलत भावनाएं आने लगती हैं। नेताजी हाँ बिल्कुल नेताजी। आमिर जी देखिए, नेताजी ने यहाँ पर बातें कही कि फिल्मों के अंदर, वेब सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें दिखाई जाती है। कॉमेडी पहले भी होती थी, कादर खान के टाइम पर भी होती थी, राजू श्रीवास्तव के टाइम पर भी होती थी, जॉनी वॉकर के टाइम पर भी होती थी, और क्या क्या कॉमेडी होती थी। लेकिन आजकल सिर्फ कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज, अब्यूज किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, इस तरीके की टिप्पणियां की जाती है महिलाओं के ऊपर, पेरेंट्स को लेकर इस तरह से टिप्पणियां की जाती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आप देखिए कि आज कॉमेडी के नाम पे जिस तरीके से गालियां फैलाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं और बदतमीजी भद्दी चीजें परोसी जा रही हैं, वो बिल्कुल हमारी आने वाली जनरेशन पे उसका बुरा असर पड़ेगा। मतलब चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मतलब जो अल्फाज, जो जुमले हम लोग मतलब बुरा मानते थे लोग कि कोई भी आदमी महफिल में इस तरह के जुमलों से परहेज करता था, इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे या इस तरह की जो एपिसोड सीरीज आ रही हैं उसमें इन जुमलों को इस तरीके से फरोग दिया जा रहा है कि इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब बच्चे स्कूल में उस तरह के अल्फाजों को यूज कर रहे हैं तो वो चीजें नॉर्मल होती जा रही है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी आने वाली जनरेशन पे। और अगर इसको गवर्नमेंट ने रोक नहीं लगाई इन सब तमाम चीजों पे, इस तरह के यूट्यूब चैनल्स पे, इस तरह के प्रोग्राम्स पे, तो मुझे लगता है कि आने वाले जमानों में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे हमारे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मतलब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी एकदम। तो मुझे लगता है कि जी देखिए, वेब सीरीज जब नेटफ्लिक्स की बात करते हैं उस पर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का देख लीजिए, किस तरह से उसमें गालियां दी गई है। और आजकल जो जनरेशन है इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि तभी जाकर चीजें बनती है जब लोग इनको देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आजकल आप हर एक वेब सीरीज को उठाकर देख लीजिए, हर एक वेब सीरीज के अंदर जो गाली गलौज है वो तो एक यूज टू की तरह हो गई है कि हाँ आम जनता है इससे यूज टू हो चुकी है, तो इसको हर एक वेब सीरीज के अंदर आप डाल दीजिए, जनता देखेगी ही देखेगी। नहीं, बिल्कुल आप जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही हैं, शायद वो जिस जमाने में आए तो उस जमाने में मोबाइल का इतना कल्चर नहीं था, लोग सिनेमा हॉल्स में जाते थे। मगर अब जो इस तरह की चीजें आ रही हैं तो ये मोबाइल, अब जिस तरीके से मोबाइल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है और सबके पास उसका एक्सेस होता है, तो सारे लोग देख रहे हैं। अगर इस तरह के जो शोज आ रहे हैं इस पर अगर नहीं कुछ कदम उठाया गया तो मुझे लगता है कि फिर चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी हमारे मुल्क की। जो हमारा एक तहजीब थी, हमारा एक कल्चर था, वो बहुत खराब हो जाएगा और फिर आने वाले जमाने में चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं या कुछ बुरा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी, जो सेक्टर है गवर्नमेंट का जो इन सब चीजों को मॉनिटर करता है, उनपे जिस तरह से आज इस एपिसोड के बाद एक लोगों के, जब मैं देख रहा हूँ सुबह से ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि सारे लोग जो सभ्य समाज कह लीजिए इनको, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, वो सारे लोग इस पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त है, तो इस पे सोचना चाहिए और इस पे रोकथाम करनी चाहिए इस तरह की चीजों पर, ताकि हमारे समाज पे, हमारे जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उस पर इस तरह का असर ना पड़े, जो एक हमारी पहचान थी वो बाकी रहे।
बिल्कुल आमिर जी, करेगा जो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये दुरुस्त कब आएगा? कब जो हमारा आईटी मिनिस्टर है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर रूल रेगुलेशन बनाएगा? कब खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म इस चीज को समझेंगी कि हाँ, खुद से भी हमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन एस्टेब्लिश करने होंगे जिससे चीजें कंट्रोल में आ सके? कब पेरेंट्स ये चीज समझेंगे कि बच्चों को फोन ना देना बहुत जरूरी है, पेरेंटल लॉक लगाना उस पर बहुत जरूरी है? कब हमारा समाज इन चीजों को समझेगा कि हम क्या परोस रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर हम क्या लेकर जा रहे हैं? ये चीजें कब समझेगा समाज? और जिन लूप होल्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, कब सरकार उन लूप होल को इतना स्ट्रॉन्ग करेगी? कब उन कानूनों को इतना स्ट्रॉन्गली, इतना मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि ये चीजें कंट्रोल में आ सके? भले इन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध ना लगे, बैन ना हो, लेकिन कंट्रोल किया जा सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैन तो खैर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं ये एक तरह से डेवलपमेंट ही है, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ये चीज़ें हो रही है, आई थिंक आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत करप्ट हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें चलती रही। मैंने पहले ही बोला था इस इशू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये हाई टाइम है अब, क्योंकि ऐसा ही जैसे अभी इसी शो में शायद जिक्र किया था किसी ने कि ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था 2018 में AIB रोस्ट के दौरान, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, करण जौहर जो डायरेक्टर है, इन लोगों को एक्यूज्ड बोला गया था AIB रोस्ट के अंदर। आज वो शो खैर बंद हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा सामने आया था। इसके बाद भी आए दिन ऐसी कई ना कई चीजें होती रही है। हालांकि देखिए ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हाईलाइट हो गया, बट ऐसे बहुत सारे शोज हैं, मुझे लगता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये आप अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको इस तरह की कम से कम 1000 चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि ये सिर्फ लॉ स्ट्रिक्ट करने से ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये और किसी चीज से हो सकता है, क्योंकि बहुत ही एंड दे फील प्राउड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये सब चीजें करते हैं एंड उनको अपलॉड्स मिलता है, जनता तालियां बजाती है एंड दे फील प्राउड ऑफ इट। ऐसा लगता है कि उनको प्राउड फील होता है कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है जैसे। तो आई थिंक सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को आप अपलॉड मत करिए, ऐसे लोगों के लिए तालियां मत बजाइए, ऐसे लोगों को आप मत चढ़ाइए। बिल्कुल कनिका जी, लेकिन देखिए वो जो सवाल कंटेस्टेंट से पूछते हैं उसके बाद वो सभी लोग हंसते हैं, तालियां बजती है, जिससे सवाल पूछा जाता है वो खुद हंस रहा है। और जिन केसेस का आप जिक्र कर रही हैं, देखिए ऐसे ही केसेस, ऐसी वेब सीरीज आई थी जब हमारे जो आर्मी के जवान है, जो हमारी सेना है, उसको लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी और बहुत फेमस जो प्रोड्यूसर है उनके द्वारा ये शो बनाया गया था। उसके बाद इस तरीके की चीजें उठी थी कि कुछ रूल रेगुलेशन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा भी कोई कंटेंट दिखता है ऑनलाइन, या फिर आपको ऐसा कोई चीज दिखती है जो इनसेंसिटिव हो, या फिर आप ऐसी चीज कोई सुनते हो, तो आप इमीडिएटली इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हो। ये राइट हमेशा है। आप रिट फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, या डायरेक्टली अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है यू कैन डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप SLP फाइल कर सकते हो। ये सारे आप स्टे ले सकते हो उस चीज पे, या फिर आप अथॉरिटी को लेटर भेज सकते हो, जैसे कि यहाँ इस केस में भी भेजा गया। आप कंप्लेंट्स कर सकते हो। ये सब चीजें लॉज हैं, अवेलेबल हैं, बट इनको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। जहां तक बात आती है OTT प्लेटफॉर्म्स की, अभी तक बहुत ही रॉ है, बिल्कुल एकदम ना कोई कंट्रोल है। अब मैंने पहले भी पता कि कोई मॉनिटर नहीं करता है यूट्यूब पे। अभी भी कोई यूट्यूब पे जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ, मैं भी कुछ भी डाल सकती हूँ यूट्यूब पे, और यूट्यूब उसको मॉनिटर नहीं करता। जैसे कि मूवीज में मॉनिटर किया जाता है, जो लाइंस होती हैं, अगर कोई गाली गलौज है या फिर अगर कोई ऑब्सीन चीज है तो वो काट दी जाती है, सेंसर बोर्ड उस पे काट देता है। या फिर आप देखेंगे बीप का भी यूज होता है, तो आप बीप का यूज कर दो अगर आपको गाली देनी है कहीं। बिल्कुल कनिका जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है, और आपने बिल्कुल सही कहा। और बाकी गेस्ट ने भी एक चीज बहुत अच्छी की कि मॉनिटर करना होगा, इन चीजों को देखना होगा। जिस तरीके से फिल्मों के ऊपर सेंसर बोर्ड की कैंची चलते, उसी तरीके से इन सारी चीजों को देखना होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को भी सोचना होगा, आखिरकार हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और समाज को भी सोचना होगा कि हम क्या देखना चाहते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को हम मानते हैं, वो किस तरीके की चीजें करें, वो किस तरीके से चीजें पेश करें। कि कॉमेडी के नाम पर इस तरीके की चीजें पेश की जानी चाहिए?
मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।